नमस्कार साथियों। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं यूपी टीईटी परीक्षा के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जो कि संस्कृत विषय से संबंधित है। और इस टॉपिक का नाम है संस्कृत संख्याएं। क्या नाम है? संस्कृत संख्याएं। अगर हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें तो इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक से एक वीडियो बना दें। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा और हम लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ज्यादा देर ना करते हुए सभी से निवेदन है, सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मनोबल प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत की संख्याएं, जिसमें सबसे पहले हम एक से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? एक से शुरू करेंगे। और एक को संस्कृत में क्या कहते हैं? एका कहते हैं, और एकम भी कहते हैं, और एका भी कहते हैं। ये हमें याद रखना है। इन तीनों में से अगर कोई भी पूछा जाता है तो उसका क्या होगा? एक होगा। आपसे पूछा जाएगा एक को संस्कृत में क्या कहते हैं, 4 विकल्प दिए होंगे और इनमें से आपको एक ऐसा विकल्प दिया जाएगा जो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। इस वजह से आपको ध्यान से देखना है कि एक को एका भी कहते हैं, एकम भी कहते हैं और एका भी कहते हैं। चलिए अब दो को देखते हैं। तो दो को देखते हैं। द्वौ क्या कहते हैं? द्वौ। और द्वे और द्वे। ठीक है। हालांकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो एक तो ये हो जाएगा द्वौ और एक हो जाएगा द्वे। ये आपको याद रखना है कि दो को क्या क्या कहा जाता है? द्वौ और द्वे। इसी प्रकार अगर तीन की बात करें, तीन को क्या कहते हैं? तो तीन को हम लोग कहते हैं त्रयः। क्या कहते हैं? त्रयः। और त्रीणि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रीणि भी कहते हैं और तिस्त्रा भी कहते हैं। अगर अब देखिए, अगर ये पूछ लिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि इसमें कम से कम 60% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तिस्त्रा होता क्या है? क्योंकि हम लोग या तो त्रीणि पढ़ते हैं या तो त्रया पढ़ते हैं। तो इस वजह से हमें याद रखना है। इसी वजह से मैंने ये टॉपिक आपके सामने रखा, क्योंकि कुछ संख्या ऐसी होती है जिनमें हमें कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इधर से इसमें आ जाते हैं। चलिए अच्छा, अब चार देखते हैं कि चार को क्या कहते हैं। तो चार को चत्वारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चत्वारा भी कहते हैं, चत्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चत्वार भी कहते हैं और चतस्त्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतस्त्रा। जैसे तीन को तिस्त्रा कहते हैं, ऐसे ही चार को चतस्त्रा भी कहते हैं। ठीक है ना? ये याद रखना है। बहुत ही समझ लीजिए कंफ्यूज करने वाली है ये शब्द। तो इसके बाद पांच को देखते हैं। पांच तो बिल्कुल सरल है, पंच ही कहते हैं। छह को षट कहते हैं, सात को सप्त कहते हैं। ये बिल्कुल सरल है और आपको एक बार में ही पता चल जाएगा। इसी प्रकार आठ को क्या कहेंगे? अष्ट या अष्टव कहेंगे। क्या कहेंगे? अष्टव। ठीक है ना? आठ को अष्ट कहेंगे या अष्टव कहेंगे। नौ को नौ कहेंगे और 10 को 10 कहेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना? तो कुछ जो कंफ्यूजन वाले हैं वो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे एका को एकम, एक को एका एकम एका, दो को द्वौ द्वे, तीन को त्रयः त्रीणि तिस्त्रः, चार को चत्वारः चत्वारि चतस्त्रः, पांच को पंच, छह को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट या अष्टव और नौ को नौ, 10 को 10। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये हमारी 10 तक की गिनती कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं। अगर हम इसी से अनुमान लगाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी संख्या बनेगी। अब गेरा देखेंगे तो एका 10। क्या कहते हैं? एका 10। 10 का मतलब 10 और एका का मतलब एक। तो ये क्या हो गया? गेरा हो गया ना? तो एका 10। इसके बाद द्वा 10 12 हो गया। ऐसे ही ऐसे त्रयो 10 13 हो गया, चतुर 10 15 हो गया, वो 14 हो गया। ऐसे ही 15 में पंच 10 हो गया, 16 में षोडश हो गया और 17 में सप्त 10 हो गया, 18 में अष्टादश हो गया, 19 में नवदश हो गया। ठीक है? 9 और 10 आप लोग इसको 90 नहीं समझ लेना, ये याद रखना है। 9 10 ठीक है ना? 19 ही होता है। ऐसे ही 20 का विंशति होता है।
और हमें देखिए इसमें विंशति में उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ये हमें समझने का प्रयास करना है कि विंशति में डार्क है, क्योंकि अब आगे वाली संख्याओं के बाद में क्या मिलेगा, हमें विंशति ही मिलेगा। जैसे इसमें अभी हमें 10 मिला, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, ये देखिए बाद में 10 लगा है ना। तो ऐसे ही अब आगे वाले में 20 से 30 वाली संख्या में विंशति मिलेगा। क्या मिलेगा, विंशति। तो अब जैसे अगर 21 की बात करेंगे, तो अगर हम 21 को देखते हैं तो देखिए 21 में क्या है, एक विंशति, 20 और 1 21। ऐसे ही 22 में क्या है, द्वाविंशति ही। ऐसे ही 23 में क्या है, त्रयोविंशति ही। ऐसे ही 24 में क्या है, चतुर्विंशति। अब देखिए 20 से 30 तक क्या मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, विंशति ही। क्या मिल जाएगा, विंशति ही मिल जाएगा। ये हमें याद रखना है। 25 में क्या हो जाएगा, पंचविंशति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचविंशति ही। 26 में क्या हो जाएगा, षड्विंशति ही। ऐसे ही 27 में क्या हो जाएगा, सप्तविंशति ही। ऐसे ही 28 में क्या हो जाएगा, अष्टाविंशति ही। ऐसे ही 29 में क्या हो जाएगा, नवविंशति ही। ऐसे ही 30 में क्या हो जाएगा, त्रिंशतः। क्या हो जाएगा, त्रिंशत। क्या हो जाएगा, त्रिंशत। ये हमें याद रखना है। 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं, और 20 को क्या कहते हैं, विंशति ही कहते हैं। अब जो 30 से 40 वाली संख्याएं हो जाएंगी, इनमें क्या जुड़ेगा बाद में, 30 से 40 तक। 30 से 40 तक हमें क्या पीछे जोड़ा मिलेगा, त्रिंशत। क्या मिलेगा, त्रिंशत बाद में मिलेगा। क्या मिलेगा, संख्याओं के बाद में त्रिंशत शब्द मिलेगा। जैसे 31 में देखेंगे तो एक त्रिंशत, 32 में देखेंगे तो द्वात्रिंशत, 33 में देखेंगे तो त्रैत्रिंशत, 34 में देखेंगे तो चतुर्त्रिंशत। ऐसे ही 35 में देखेंगे तो पंचत्रिंशत, 36 में देखेंगे तो षट्त्रिंशत, 37 में देखेंगे तो सप्तत्रिंशत। ऐसे ही और भी देखते चले जाएंगे। 38 में देखेंगे तो अष्टात्रिंशत। अब हमें याद रखना है क्या, 39। क्या याद रखना है, 39 याद रखना है। इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा ज्यादा गोला कर दिया है। इसको कहेंगे नवत्रिंशत। तो आपसे ये तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ लेगा तो ये आपका लक है, बहुत अच्छी चीज है। अब वो आपसे यहां पर कंफ्यूज कराएगा, एकोन चत्वारिंशत, ये पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, एकोन चत्वारिंशत। मतलब अब चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। क्या होता है, 40। ठीक है, अब उसमें एक नहीं, क्या मतलब हो जाएगा, 40 में एक नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, 39 ही तो हो जाएगा। तो एकोन चत्वारिंशत, ये आपको याद रखना है, ये कंफ्यूजन वाला है। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही अब 41 में देखेंगे। अब बाद में इधर क्या मिलेगा, चत्वारिंशत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चत्वारिंशत। अगर हम देखें 40 से 50 तक की संख्याएं, क्या मिलेगा बाद में, बाद में क्या मिलेगा, चत्वारिंशत। क्या मिलेगा, चत्वारिंशत। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अब अगर हम इधर से 41 नंबर देखें तो 41 में क्या है, एक चत्वारिंशत। ठीक है। 42 में क्या है, द्विचत्वारिंशत। ठीक है। अब द्वि को द्वा, तो द्वा चत्वारिंशत भी अगर मिलेगा तो 42 है। त्रिचत्वारिंशत 43 हो गया, और त्रयश्चत्वारिंशत 43 हो गया। ऐसे ही 44 में चतुश्चत्वारिंशत, ये हमें याद रखना है। 45 में पंचचत्वारिंशत। ऐसे ही 46 में षट्चत्वारिंशत। अगर हम देखिए जैसे 10 का पता कर ले तो 10, 20 का विंशति, 30 का त्रिंशत, और 40 का चत्वारिंशत। तो ये अगर हम याद रखेंगे तो हमें आसानी से पूरी गिनती समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाद में हम केवल वही संख्याएं जोड़ देते हैं। जैसे कि अब 47 की बात करें तो 47 में क्या है, सप्तचत्वारिंशत। ठीक है ना। अब 48 में देखेंगे, 48 में देखेंगे तो अष्टचत्वारिंशत। ऐसे ही अष्टाचत्वारिंशत, 48 को ये भी कहते हैं। अब 49 की बात करेंगे तो 49 में नवचत्वारिंशत। लेकिन अब यहां पर आपको कंफ्यूज करेगा, क्या पूछ के,
एको ना पंचाशत क्या करेगा, इधर ये आपसे पूछ लेगा, एको ना पंचाशत। अब पंचाशत किसे कहते हैं, पंचाशत कहते हैं 50 को, किसे कहते हैं 50 को। अब एक नहीं, 50 में क्या हो जाएगा, एक नहीं, तो क्या हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा 49। जब 49 हो जाएगा तो इसी को क्या कह दिया हमने, एको ना पंचाशत। तो अब जो आगे आने वाले 50 के से 60 वाले होंगे, इसमें क्या जुड़ेगा, पंचाशत। बाद में कौन सा शब्द जुड़ेगा, पंचाशत। जैसे कि देख सकते हैं आप, 51 में क्या जुड़ा हुआ है, एक पंचाशत। 52 में क्या जुड़ा हुआ है, द्विपंचाशत और द्वापंचाशत। ऐसे ही 53 में क्या जुड़ा हुआ है, त्रिपंचाशत और त्रयःपंचाशत। ऐसे ही अगर हम 54 में देखें तो 54 में क्या जुड़ा हुआ है, चतुःपंचाशत। ऐसे ही 55 में क्या है, पंचपंचाशत। ऐसे ही 56 में क्या है, षटपंचाशत। 57 में क्या है, सप्तपंचाशत। है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है कि आपको संख्याओं के बारे में संस्कृत की बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 58 की अगर हम बात करें तो अष्टपंचाशत और या अष्टापंचाशत। और 59 की अगर हम बात करेंगे तो नवपंचाशत। ठीक है, एकोना षष्ठी। अभी यहाँ पे ये कंफ्यूज करेगा आपको कि 60 को पहले कहते हैं षष्ठी और उसमें पूछ देगा एकोना षष्ठी, मतलब 60 में एक नहीं, तो क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 में एक नहीं का मतलब 59 हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। अब आगे शब्दों में क्या जुड़ा मिलेगा अपन को, षष्ठी जुड़ा मिलेगा। तो अब देखिए 61 में देख लो, 61 में क्या हो जाएगा, एक षष्ठी। 62 में क्या हो जाएगा, द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी। 63 में क्या हो जाएगा, त्रिषष्ठी या त्रयाषष्ठी। 64 में क्या हो जाएगा, चतुष्षष्ठी। 65 में क्या हो जाएगा, पंचषष्ठी। ऐसे ही 66 में क्या हो जाएगा, षष्ठी। 67 में क्या हो जाएगा, सप्तषष्ठी हो जाएगा। 68 में क्या हो जाएगा, अष्टषष्ठी हो जाएगा या अष्टाषष्ठी हो जाएगा। और 69 में क्या हो जाएगा, नवषष्ठी हो जाएगा। अब देखिए इधर भी आपसे कंफ्यूज कर सकता है, क्या वो पूछ सकता है एकोना सप्तति। क्या पूछ सकता है, एकोना सप्तति, मतलब इसमें क्या है, 70 में एक नहीं। क्या पूछेगा, 70 में एक नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 69, 69 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले तो एकोना सप्तति। तो अब देखिए 70 को क्या कहेंगे, सप्तति, और 69 को एकोना सप्तति। अब ऐसे ही अब 71 में देखेंगे, 71 में क्या हो जाएगा, एक सप्तति। क्या हो जाएगा, एक सप्तति। और 72 में द्विसप्तति। ऐसे ही 73 का हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये द्वासप्तति और 73 का त्रयासप्तति। ऐसे ही 74 का क्या है, चतुसप्तति। ऐसे 75 का क्या है, पंचसप्तति। 76 का क्या है, षट सप्तति। ऐसे ही 77 का क्या है, 77 का क्या है, सप्त सप्तति। ऐसे 78 का क्या है, अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति। ऐसे ही 69 का क्या है, नव सप्तति या एकोनाशीति। क्या है, एकोनाशीति। हमें ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 80 को क्या कहते हैं, अशीति, और 79 को क्या कहते हैं, एकोनाशीति। क्या, एक नहीं, मतलब 80 में क्या, 80 में एक नहीं। क्या हो जाएगा, 80 में एक नहीं, तो ये हो जाएगा 79। क्या हो जाएगा, 79। 80 कहेंगे अशीति। फिर इसके बाद अब देखिए, अब आगे अशीति ही जुड़ा मिलेगा शब्दों में। तो 81 की बात करेंगे तो एकाशीति। 82 की बात करेंगे तो द्वैशीति। 83 की बात करेंगे तो त्रैशीति। और 84 की बात करेंगे तो चतुर्शीति। ऐसे ही 85 की बात करेंगे तो पंचाशीति। 86 की बात करेंगे तो षडशीति। और ऐसे ही अगर 87 की बात करेंगे तो सप्ताशीति। 88 की बात करेंगे तो अष्टाशीति। 89 की बात करेंगे तो नवाशीति या एकोना नवति। अब देखिए 90 को कहते हैं नवति। क्या कहते हैं, 90 को कहते हैं नवति। और 89 को क्या कहेंगे, एकोना नवति। क्या कहेंगे, एकोना नवति। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है क्योंकि देखिए टॉपिक तो बहुत ही जी है ये,
लेकिन कुछ संख्याएं जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और इस वजह से बताने का प्रयास किया कि इस टॉपिक से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब 90 के बाद से 100 तक की संख्याएं देखेंगे। तो 91 को क्या कहेंगे? एक नवति ही। ऐसे ही 92 को द्विनवति ही या द्वानवति ही। ऐसी 93 को त्रिनवति ही या त्रयोनवति ही। 94 को चतुर्नवति ही। 95 को पंचनवति ही। ऐसे ही 96 को क्या कहेंगे? षण्णवति। क्या कहेंगे? षण्णवति। ऐसे ही 97 को क्या कहेंगे? सप्तनवति। 98 को क्या कहेंगे? अष्टनवति या अष्टानवति। ठीक है। और 99 को क्या कहेंगे? 99 को कहेंगे नवनवति या एकोनशतम। देखिए यहां पर भी पूछा जा सकता है। एकोनशतम मतलब 100 में एक नहीं। क्या हो जाएगा? 100 में एक नहीं मतलब 99 हो जाएगा। ठीक है। और 100 को क्या कहते हैं? शतम कहते हैं। इस तरीके से साथियों हमने जो 100 तक की गिनती है ये हमने देखी। अब इसके बाद कुछ और प्रमुख संख्याओं को जो हम कहते हैं, जिनके नाम होते हैं, वो हम और देख लेते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। क्या कहते हैं? 1000 को सहस्त्रम। और 10,000 को कहते हैं अयुतम। क्या कहते हैं? अयुतम। और इसको 10 सहस्त्रम भी कहते हैं। ठीक है साथियों, सब लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे हमारी तरफ से, ताकि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब आगे देखते हैं 1 लाख। क्या? 1 लाख। और 1 लाख को कहते हैं लक्षम। एक आपसे और निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक देखा करें, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरा एक साथ कवर हो सके। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे 10 लाख को देखते हैं। 10 लाख को क्या कहेंगे? नियुतम। क्या कहेंगे? नियुतम। 10,000 को क्या कहते हैं? आयुतम। और 10 लाख को क्या कहेंगे? नियुतम या प्रयुतम या 10 लक्षम। क्या कहेंगे? अब 1 लाख को लक्षम तो 10 लाख को 10 लक्षम। 10,000 को आयुतम तो 10 लाख को नियुतम या प्रयुतम। 1 करोड़ को क्या कहते हैं? 1 करोड़ को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। और 10 करोड़ को क्या कहते हैं? 10 कोटि। क्या कहेंगे? 10 कोटि। ऐसे ही अगर हम 1 अरब की बात करें तो 1 अरब को कहेंगे अर्बुदम। क्या कहेंगे? अर्बुदम। ऐसे ही 10 खरब को क्या कहेंगे? दशार्बुदम। क्या कहेंगे? दशार्बुदम। 1 खरब को क्या कहेंगे? खरवम। क्या कहेंगे? खरवम। और 10 खरब को क्या कहेंगे? 10 खरवम। क्या कहेंगे? 10 खरवम। ऐसी 1 नील को क्या कहेंगे? नीलम। और 10 नील को क्या कहेंगे? 10 नीलम। क्या कहेंगे? 10 नीलम। तो अब आगे देखेंगे। आगे है 1 पदम। 1 पदम को क्या कहेंगे? पद्मम। क्या कहेंगे? पद्मम। और 10 पदम को क्या कहेंगे? 10 पद्मम। ये हमें याद रखना है। ऐसी 1 शंख को क्या कहेंगे? शंखम। 10 शंख को क्या कहेंगे? 10 शंखम। महाशंख को क्या कहेंगे? महाशंखम। तो देखिए याद करने योग्य कौन कौन से हैं? याद करने योग्य है 1000। 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। 10,000 अयुतम। 1 लाख लक्षम। 10 लाख नियुतम और प्रयुतम। 1 करोड़ कोटि। 10 करोड़ 10 कोटि। 1 अरब अर्बुदम। 10 अरब 10 अर्बुदम। 1 खरब खरवम। 10 खरब 10 खरवम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था साथियों। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करते रहिए। गुड बाय।